मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बिना हरतालिका तीज की पूजा अधूरी मानी जाती है, जिसमें से आपको प्रमुख चीज़ें मैं आज बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें इस पूजा में बहुत ज़रूरी हैं और उनके बिना अगर पूजा की जाती है तो वो पूजा शास्त्र के अनुसार अधूरी मानी जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि देखिए, हरतालिका तीज पे हम लोग मंत्र का जप करते हैं अपने सुख के लिए और अपनी मनोकामनाओं के अनुसार, अपने पति की दीर्घायु उन्नति के लिए बहुत सारी कामनाएं होती हैं। तो आज के दिन हम लोग व्रत रखते हैं और आज के दिन मंत्र जप भी करते हैं, क्योंकि दोस्तों आज के दिन किया हुआ मंत्र जो है हमें श्रेष्ठ फल देता है। क्योंकि हम जो निर्जला आहार मतलब बिना आहार के रहते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं, और आज का दिन जो ऐसी विशेष तिथि है कि इस दिन अगर हम अपने पति के लिए या मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए कोई भी जप तप करें, कोई भी उपाय करें, तो ये विशेषकर अधिक लाभकारी होते हैं। तो ये लाभ हमें निश्चित रूप से ज़रूर मिले। मतलब जैसे पूजा या पाठ हम करते हैं तो ऐसा क्या करें जिससे हमारी मनोकामनाएं निश्चित तौर पे पूरी हों, तो वो आज आप इस वीडियो में जानेंगे। और व्रत धारण करने वाली महिलाएं जो हैं वह आज के दिन क्या विशेष तैयारियां कर लें जिससे उन्हें काफ़ी आराम रहेगा व्रत में, और उनके व्रत में जो चीज़ें इधर उधर अव्यवस्थित हो जाती हैं वो चीज़ें अव्यवस्थित भी नहीं होंगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो तीज की सबसे पहली जो वीडियो बनाई थी 2020 वाली, उसमें मैंने बताया था कि आप भोग बना करके भगवान को चढ़ाएं। बाज़ार की लाई हुई मिठाइयों पे हमें उतना भरोसा नहीं होता है कि वो शुद्ध है या नहीं है। तो जब शुद्धता की गारंटी नहीं है तो हम शिवलिंग जैसे पवित्र चीज़ पे हम बाज़ार की लाई हुई मिठाइयाँ कैसे चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों ने पूछा था कि क्या चीज़ें बना लें। तो दोस्तों कोई भी मीठी चीज़ बना करके हम चढ़ा सकते हैं। जैसे कि भगवान शिव जी को चूरमा बहुत अधिक प्रिय है, तो आप चाहें तो आज के दिन चूरमा बना करके और बहुत साफ अच्छी तरह से आप उस चूरमा को कहीं व्यवस्थित जगह पे पूजा स्थान में रख दें। और गुझिया भी आज के दिन बहुत जगहों की स्थानीय मान्यता है कि गुझिया भगवान भोलेनाथ और माता गौरी को चढ़ती है। तो अगर आप भी चढ़ाना चाहें तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है भगवान के भोग के लिए। तो गुझिया वगैरह व्रत में नहीं बन पाता है क्योंकि उस दिन हमें बहुत सारे काम होते हैं, मतलब जो कि कल ही है हमारा व्रत, तो निर्जला व्रत भी होता है और जिनके छोटे बच्चे हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो चाहें तो भगवान के लिए भोग प्रसाद जो भी आप बनाएं तो मीठा ही भोग भगवान को चढ़ाया जाता है। तो साफ़ और शुद्ध तरीके से आप अपना रसोई घर साफ़ कर लें और बिल्कुल नहा धो करके साफ़ तरीके से भोग बना करके आज रख देंगे तो आपका आधा काम जो है कि आज समाप्त हो जाता है। क्योंकि कल हमें बहुत ज़्यादा प्यास भी लगेगी अगर हम चूल्हे के सामने बैठेंगे। तो ये चीज़ें अगर आप आज कर ले रही हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत आराम मिल जाएगा इन चीज़ों से। और दोस्तों देखिए, 16 श्रृंगार इस व्रत में बहुत ज़रूरी है। 16 श्रृंगार हम सबके लिए करना है। तो अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं या आप काफ़ी व्यस्त दिनचर्या है आपकी, तो मेहंदी लगाने का भले ही आप काम ज़्यादा करें या कम करें, मेहंदी लगाने का कार्य जो है अगर आज ही ख़त्म कर लेंगे तो आपको कल काफ़ी आसानी होगी अपने पूजा पाठ की तैयारियों में। क्योंकि दोस्तों कल हम सुबह से ही व्रत में जो है कि सुबह उठ करके सरगी लेना, उसके बाद नहाना धोना सारे काम हमारे होते हैं, उसके बाद दैनिक पूजा है, संकल्प लेना है और ये सारी तैयारियां होती हैं। फिर घर में पूजा करते हैं हम लोग, मंदिर में पूजा करते हैं। तो इन सारी पूजाओं के लिए हमें बहुत सारी सामग्री इकट्ठा करनी पड़ती है। तो हम लगभग पूरे दिन इन तैयारियों में व्यस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो उसमें मेहंदी लगा करके सुखा पाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चीज़ें मैं उनके लिए बता रही हूँ जो लोग पहली बार व्रत रह रही हैं, क्योंकि जो लोग काफ़ी समय से रखती हैं तो उनको इस बात का अनुभव है कि कब कौन सा काम किस समय पे करना चाहिए। पर जो लोग नई हैं तो वो लोग घबरा जाएंगे, तो ये काम वो कर लेंगे तो उनको काफ़ी आसानी होगी। और अगर आप गौरी गणेश घर पे बनाएंगे और बना करके आप उनका जो है कि पूजन करते हैं तो उसके लिए मिट्टी की व्यवस्था आप आज ही करें। आप चाहें तो आज ही गौरी गणेश बना करके और थोड़ा सा उन्हें धूप में सुखा भी सकते हैं। तो ये सारी तैयारियां अगर आप करके रख लेते हैं तो आपका आधा काम जो है वह आज के दिन ही निपट जाता है। पर ये जो तैयारियां मैंने भोग लगाना और मिट्टी के गौरी बनाना, मिट्टी के भोलेनाथ की प्रतिमा बनाना, तो इन सबको आप सफाई के साथ शुद्धता के साथ करें।
और दोस्तों पूजा में कुछ सामग्री जो है कि बहुत ज़रूरी है, जिनके बिना हमारी पूजा अधूरी हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप फोटो से कर रहे हैं, शिवलिंग पे आप पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कलश रखना। और आप लोग पूछते हैं कि कलश रखना ज़रूरी है, तो दोस्तों मैं कहूँगी बिल्कुल ज़रूरी है। कलश के बिना जो है हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप कलश रखिए, पंच पल्लव रखिए, और अगर आम का पल्लव नहीं मिल रहा है तो आप अशोक के पल्लव भी ले आइए और उसमें कलश में डाल दीजिए। ये चीज़ें आप ज़रूर चढ़ाइए। और दोस्तों सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आप भगवान भोलेनाथ और माता गौरा को एक नारियल ज़रूर चढ़ाइए। नारियल में कलावा बांधिए और इसे चढ़ाइए, क्योंकि दोस्तों फिर बता रही हूँ, कल का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है सुहागिन महिलाओं के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, माता गौरी से सुहाग का वरदान लेने के लिए। और जो अविवाहित लड़कियाँ हैं मनवांछित पति के लिए ये व्रत कर रही है, तो उन सब के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, भगवान भोलेनाथ और माता गौरा को चढ़ाना। अब अगली चीज़ है, ये भी बहुत विशेष है, ध्यान देने वाली बात है कि देखिए आप चाहे फोटो से पूजा करें या शिवलिंग पे, एक गौरी और गणेश को आपको अलग से स्थापित करना ही चाहिए। तो ये आप कैसे करेंगे, तो आप सुपारी के गणेश जी बनाइए कलावा लपेट करके, और गौरी जी को आप गोबर से बना लीजिए। अगर गाय का गोबर मिल जाता है तो आप इनसे बना लीजिए, और नहीं मिल पाता है तो आप चाहे तो गंगा जी की मिट्टी से बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं, तो इनसे बनाइए। और सर्वप्रथम आपने जो ये गौरी और गणेश जो अभी मैंने बताया, तो सबसे पहले आप इनकी पूजा कीजिए। इनकी पूजा के बाद ही आप भगवान भोलेनाथ माता गौरा की पूजा करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों बाकी पूजा से पहले और बाकी सामग्री से पहले ये जो चीज़ें जो मैंने बताया कि कलश रखना और गौरा गणेश की स्थापना करना, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करना है, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। तो इन चीज़ों को अगर हम नहीं करते हैं, कलश नहीं रखते हैं, तो पूछा भी जाता है, आप लोग पूछते भी हैं कि कलश रखे बिना काम चल जाता है। तो दोस्तों देखिए, काम चलने और चलाने वाली बात नहीं है। हम जब पूजा करते हैं, विधिवत करते हैं, और पूरे मतलब ये तप ही है कि हम निर्जला 24 घंटे से ऊपर रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा तप है। तो इसमें पूजा पाठ में चलने चलाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। जो शास्त्रोक्त बातें हैं उनका पालन करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से करके हमें अपनी विशेष तैयारियों को कर लेना चाहिए, और इसे करने से आप जो है अपनी पूजा पाठ को भी आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। और एक चीज़ है दोस्तों कि जो आप पूजा में वस्त्र पहनेंगे, आपका वो वस्त्र जो है बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। कोरा हुआ तो अच्छा, इस पे बात हो चुकी है एक वीडियो में, तो इसलिए मैं बहुत विस्तृत बातें नहीं कर रही हूँ लेकिन कोई भी जला कटा फटा वस्त्र पहन करके आप कभी भी पूजा में न बैठें। तो आज ही देख लें कि हमें क्या पहनना है, किस प्रकार पहनना है। तो कटे फटे मतलब इस तरह के वस्त्र नहीं, कहीं से बटन टूटे हैं या इस तरह के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, जो पूजा में देखने में तो अच्छे नहीं लगे। और हमारा शास्त्र भी मानता है कि कटे फटे जले इस तरह के वस्त्रों को पहन करके कभी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान देना है। और देखिए दोस्तों, मैंने बताया मंत्र और पूजा जो आप कर रहे हैं वो सफल किस प्रकार हो। तो सबसे पहले तो उसके लिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि माता गौरा ने कठिन तप किया था भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। वो जो है जेठ की दोपहरी में बिल्कुल धूप में तप करके, उल्टा लटक करके, और इस तरह असहनीय कष्ट सहते हुए उन्होंने प्रार्थना किया, तो भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया। दोस्तों ये कलयुग है, और हम इतनी प्रार्थना, इतनी तपस्या नहीं कर पाते हैं, बहुत कम कर पाते हैं। लेकिन हम जितना भी करें दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ करें। बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो बहुत पहले ही हिम्मत छोड़ देती हैं कि हम नहीं रह पाएंगे। दोस्तों भगवान का नाम लेते हुए, और अगर आप कोई जप तप पूजा या मंत्र जो भी कर रहे हैं, बस आप अपने मन में एक चीज़ सोचिए कि हमें ये व्रत, ये जो हमने दृढ़ निश्चय किया है उसे पूर्ण करना है। तो दोस्तों हमारा दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय ही हमें अपने व्रत, अपनी पूजा पाठ को पूर्ण करने में बहुत अधिक महत्व देता है। तो अगर आप किसी प्रकार का मंत्र जप कर रहे हैं, तो आप बहुत आराम से उसको एक दिन पहले ही ध्यान दीजिए और उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अपने मंत्र को नोट कीजिए, पढ़ लीजिए, और पढ़ने से आपका मंत्र जो है कि वह आपको काफ़ी हद तक याद हो जाएगा। और कल जब आप अपनी पूजा में बैठ करके मंत्र जप करेंगे, तो उसमें कहीं कोई किसी तरह का आपका मंत्र दूषित नहीं होगा, आपका जप बेकार नहीं जाएगा, विफल नहीं जाएगा।
ये सारी तैयारियां कर लें। और फिर भी एक बार और कहूँगी कि पूरे दृढ़ संकल्प के साथ करें। जो भी आप मंत्र जप करें, पूजा करें, तो उसमें दो तरफा विचार न बनाएं। ये ना हो आपको मन में कि ये मैं कर लूँगी, नहीं कर पाऊँगी, मतलब दो तरफा विचार न बनाएं। जो भी करें पूरे संकल्प और निश्चय के साथ करें कि मुझे करना है। तो दोस्तों देखिए, भगवान भोलेनाथ जिस तरह विवश होकर माता गौरी का उन्होंने पत्नी रूप में स्वीकार किया, उस तरह से हमारी सारी बाधाएं, मुश्किलों को वो अवश्य दूर करेंगे हमारे दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प से। तो ये सारे काम आप कर लें दोस्तों, और इस तरह से आने वाली तीज हम सबके लिए मंगलमय हो। तो भगवान भोलेनाथ और माता गौरा पार्वती हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें दोस्तों। तो इसी के साथ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।